मैंने इतना हसीन केक बनाया और उसकी ये हालत देख के तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं रो लूँ। कस्टमर ने मुझे 1 पाउंड एनिवर्सरी केक का ऑर्डर दिया और जो रेफरेंस पिक्चर उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी उसके ऊपर केक हाइटेड था, तो 1 पाउंड में मैंने बनाना था, इसलिए मैंने 5 इंच के पैन में बेक किया है। फर्स्ट टाइम जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं तो फिर थोड़ा-सा डर तो लगता है ना कि कहीं स्कैम ना हो जाए। अगर मैं पर्सनली देखूँ तो मैं भी इस चीज़ से डरने लगती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऑर्डर करूँ और वो मुझ तक सेफ़ली ना पहुँचे या फिर कोई स्कैम हो जाए। तो बस इसी तरह कस्टमर भी थोड़ी कन्फ्यूज़ थी, उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं केक उन्हें बना के ना दूँ पेमेंट रिसीव करने के बाद। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक दफ़ा तसल्ली कर लें, उसके बाद आप मुझे ऑर्डर कीजिएगा। तो उन्होंने फिर मेरे पेज का विज़िट किया और उसके बाद रात में जाके मुझे केक डन किया। अब ज़ाहिर है रात में तो गैस चली जाती है और रात में मैं बेक भी नहीं कर सकती थी, तो फिर मैंने सेम डे ही केक बेक किया। और सेम डे पाइनएप्पल केक बनाना भी एक रिस्की होता है, उसको सेट होने में ओवरनाइट चाहिए होती है, लेकिन मैं सेम डे बना देती हूँ। अब ज़ाहिर है मुझे ये रिस्क तो लेने पड़ेंगे, खुद को मनवाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी तक मेरे जितने भी ऑर्डर्स हैं उनमें मैक्सिमम ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो मेरे सेम डे होते हैं या अर्जेंट होते हैं। तो एनीवेज़ मुझे ये था कि मैंने कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहाल करना है। मैंने ये बात उन पे साबित करनी है कि उन्होंने मुझसे केक बनवाकर अच्छा फ़ैसला किया। अब मैंने स्पॉन्ज भी बहुत अच्छे से, बहुत एहतियात से बेक किया और आपको पता है कि वैनिला स्पॉन्ज स्पेशली जब इसमें हल्की सी भी गड़बड़ हो जाए ना तो केक हार्ड हो जाता है या वो रबड़ी सा बन जाता है या कुछ। इसको कितना सॉफ्टली और कितना प्यार से बनाना पड़ता है ताकि हमारा जो स्पॉन्ज है बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट सा बने। स्पॉन्ज की लुक देख के अंदाज़ा हो जाता है कि कस्टमर को पसंद आने वाला है केक या नहीं। तो माशाल्लाह इतना अच्छा सा मेरा स्पॉन्ज जो था वो रेडी हुआ था। इसके अलावा कस्टमाइज़ेशन पे भी मैंने अपना 100% दिया और केक उन्होंने जो रेफ़रेंस पिक्चर शेयर की थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत मैंने अपना केक उन्हें बनाकर दिया, जो कि उन्हें देख के वो खुश हो गई थी और उनकी हैप्पीनेस का मैं अंदाज़ा लगा सकती थी। अब जिस तरह से कस्टमर मुझसे केक बनवाने के लिए डर रही थी ना, इसी तरह मैं उनसे अपनी जो पेमेंट वसूल करने में डर रही थी। मैं बार-बार उन्हें कह रही थी बकाया पेमेंट सेंड कर दे। केक मैं डिलीवर कर चुकी थी, तो मैं उन्हें बार-बार यही कह रही थी आपने अभी पेमेंट नहीं सेंड किया, आपने अभी पेमेंट नहीं सेंड की। तो उन्होंने फिर मेरी पेमेंट मुझे सेंड कर दी। अच्छा, यहाँ पे जो है मुझसे पूछ रहे थे कि वो जो मैंने रोज़ केक बनाया था वो इतना शाइनी कैसे था? तो हम फॉन्डेंट के ऊपर जब ऑयल से ब्रश कर देते हैं ना तो वो शाइनी और बहुत खूबसूरत हो जाता है। अब यहाँ पे जो मेरा टर्न टेबल है ना ये इतना बदतमीज़ है ना कि अपनी मर्ज़ी से घूमता रहता है। तो इस तरह से टॉपर्स मैंने लगाए कहीं और है, जो मैंने फ्रंट साइड रखी थी वो उससे हट के लग गई। फिर वो सारी नीटनेस केक की ख़राब हो जाती है। मैं फाइनल टच देने के लिए ब्लैक वाला अपना टर्न टेबल पकड़ती हूँ। ये इतना ज़िद्दी है ना कि इसको पकड़ के हिलाना पड़ता है और वो ऐसा है कि उसे ना भी हिलाएँ तो वो घूमता रहता है। तो फिर दोनों को मैं मुख्तलिफ़ काम के लिए यूज़ करती हूँ। डेकोरेशन के लिए ये अच्छा रहता है और क्रीम लगाने के लिए वो वाला। और जो राइटिंग मुझे कस्टमर ने की थी वो मैंने रेड फाउंडेंट से कर दी थी और फिर जहाँ से ये लुक ख़राब हुई थी, जहाँ से मैंने ये टोपर्स निकाल के दूसरी जगह एडजस्ट किए थे, तो वहाँ फिर मैंने फ्लेक्स लगा दिए थे गोल्डन वाले और उससे एक नई लुक आ गई थी केक में। इस तरह की लुक तो बहुत अच्छी लगती है ना, और जब ये न्यू लुक जब कस्टमर ने देखी तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। बहुत ज़्यादा हैप्पी थी वो इस चीज़ के लिए। लेकिन एंड पे क्या हुआ कि केक की उन्होंने पिक्चर मेरे साथ शेयर की कि मेरा सारा सरप्राइज़ ख़राब हो गया है। अपने हस्बैंड के लिए उन्होंने सरप्राइज़ ये रेडी किया था, केक करवाया था। तो अब मैंने राइडर को कॉल की, मैंने उनसे पूछा कि ये केक आपने गिरा दी है। उसके बाद उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कैसे ख़राब हुआ, क्या हुआ है? बस उन्होंने ये कहा कि सरप्राइज़ सारा ख़राब हो गया मेरा। तो मैंने जब राइडर से पूछा है तो राइडर ने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल सेफ़ली दे के आया हूँ केक। बल्कि गौरी टाउन में ऐसे सड़क टूटी हुई थी, वहाँ से भी मैंने बहुत एहतियात से जो है अपनी बाइक चलाई है और मैंने बहुत एहतियात से दिया है केक, और केक एक बच्चे ने रिसीव किया था। अब यकीनन ये केक उसी बच्चे ने गिराया होगा और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको ये केक कैसा लगा, और दूसरी पिक्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दोनों में से कौन सा केक ज़्यादा प्यारा है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।